आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद जारी। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी की जाएंगी। कागजात वापस लेने की डेडलाइन 12 जनवरी मुकर्रर। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। वोटिंग 8 फरवरी जुमेरात को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी के आदादोशुमार जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 28,626 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। कौमी असम्बली की आमला नशस्तों के लिए 7,913, खवातीन की 60 मखसूस नशस्तों के लिए 459 उम्मीदवारों ने, जबकि कौमी सूबाई असम्बली में अक़लियत की 10 नशस्तों पर 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का आगाज कर दिया। जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। नादरा, FIA, FBR और स्टेट बैंक की मुआवनत हासिल। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सहूलत मरकज बिला ताअत्तुल काम जारी रखे हुए है। उम्मीदवारों की क्लियरेंस के लिए मुतलका इदारों से राब्ते में है। अगर हम मिलकर मेहनत करते हैं, एक होके मेहनत करते हैं, तकसीम, नफरत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। मसाइल बहुत हैं लेकिन हल भी मौजूद है। नेक नियति से अमल दरामद किया जाए तो महंगाई, गुर्बत व बेरोज़गारी का मुकाबला करना मुमकिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, शहीद भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का मंशूर दिया। यही मंशूर आज जो कौम की ज़रूरत है। खुशहाल किसान को खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत करार देते हुए कहा, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी पीपल पार्टी की कामयाबी के लिए पुरुमीद। नवाब शाह में कौमी असम्बली के हल्का 207 में कागजात की जांच पड़ताल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर ने PTI को मजीद मेहनत करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में जमीयत उलमा इस्लाम से इंतखाबी इत्तेहाद का उसूली फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी बोर्ड की वफ़ की यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। JUI की पीपल्स पार्टी को पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद की तजवीज़। साबिक़ वज़ीर आज़म का तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ राय। सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक़ बुनियादी तफसीलात बाद में तय करने की यकीन दहानी। हमारा मंशूर तैयार हो चुका है, चंद दिनों बाद पेश करेंगे। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक ने हमारे बहुत सारे हुकूक जब्त किए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हुकूक लेकर देंगे। बड़ी पार्टियों में दरार पड़ी हुई है, भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हमने सूबे की तरक्की का सोचना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह आम इंतखाबात में अवाम को सरप्राइज देने के लिए पुरुमीद। पनुआकल में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के मौका पर मीडिया गुफ्तगू में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, जो फील्ड मिली है उसी पर खेलेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क़यादत ने जो बात रिकॉर्ड करवानी थी वो करवा चुकी है। हम सिर्फ वक्त पर इंतखाबात चाहते हैं। हमें अपने इदारों पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है, अगर कहीं बेज़ाब्ती हुई तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का निजी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, हमें मुल्क के असल मसाइल की तरफ तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। आइन की तमहीद में वाज़ेह है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जानिब से हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर खुफिया कैमरे लगाए जाएंगे। तमाम बूथ पर कैमरे नस्ब होंगे। इंतखाबी अमल, गिनती और नताइज की तैयारी की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
कागजात नामजदगी की मद में कौमी खजाने को बड़ी आमदनी 65 करोड़ 57 लाख 20 हजार रुपये कौमी खजाने में जमा। कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी की मद में 24 करोड़ 96 लाख 60 हजार रुपये, जबकि सूबाई असम्बलियों की मद में 40 करोड़ 60 लाख 80 हजार रुपये वसूल हुए। कौमी असम्बली के लिए 30,000, जबकि सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी के लिए 20,000 फीस मुकर्रर थी। सदर मुमलिकत ने अहद चीमा को मुशीर एस्टेब्लिशमेंट के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी अरसाल की थी। सदर मुमलिकत ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत दी। मुल्क में बिजली की पैदावार में कमी का सामना, बिजली की तलब और रसद में 5000 मेगावाट से ज़ायद का फ़र्क। शहरी और देहाती इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली गायब। पावर डिवीज़न के मुताबिक महंगे पावर प्लांट्स बंद हैं। सर्दियों में ज़रूरत के मुताबिक बिजली की पैदावार सस्ते प्लांट से ली जाती है। दरियाओं में पानी की कमी की वजह से बिजली की पैदावार में कमी आई है।